love that Radha Krishnan has given you now and आगे जाके that will always remain constant and will only grow. What do you have to say about that, bhai? I think it's a blessing for me. I think so, and I will always be thankful for that, क्योंकि ये चीज़ें प्लान नहीं की जा सकती. एक्टर का मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ही लाइफ का और उसके जर्नी का वेट करना है. जब काम नहीं मिल रहा है तब, और जब काम मिलने लगता है तब. So true. ये बहुत मुश्किल है, और उस टाइम पे आदमी का मोस्टली ना दिमाग थोड़ा हिल जाता है. अब काम करते हो 4 साल रोज काम करना, आपको रोज रोज रोज, अचानक अभी काम ही नहीं है, कुछ मतलब है बट आप कर नहीं रहे हो. बट अब क्या करेंगे, आज नहीं कल नहीं, अब करूं तो करूं क्या दिन भर में मैं, 2 दिन 1 महीना 2 महीना क्या करेंगे भाई. तो 2 साल, हाँ 2 साल निकल गए, 2 साल तो आदमी क्या करेगा. तो बहुत अलग अलग चीज़ें हमने ट्राई की. मैं, मम्मी और दादा हम लोग बैठ के ना लिटरली हम लोग रोते हैं. जस्ट एक इमोशनल होता नहीं कि आप ठीक है हमने घर लिया बड़ा, ठीक है सब है, एक अच्छा लग रहा है, हमने इतना अचीव किया, बट ऐसे बैठते हैं हम लोग रोते हैं साथ में बैठ के कि यार हमने क्या देखा था, हमने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था, ये हमने ये सोचा भी नहीं था. मुझे ना अपने पर्सनल जर्नी जो मैं देखा हूँ ना, वो बात करने में मैं बहुत डरता हूँ. बिकॉज जब भी वो चीज़ें मुझे हिट करती ना, मैं अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ. अरे भाई, अंदर से ना ऐसे मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ. चैंपियन है. बट डेफिनेटली वी हैव, मतलब अगर मैं कहूँगा कि मेरी इंडस्ट्री में आने में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, बट क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा था, तो वो ऊपर वाले ने बोला कि भाई चल ठीक है ये ले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नाउ डू योर हार्ड वर्क एंड मेक योर मॉम प्राउड. मैं और मेरे भाई हमने वो आयरन बेच के कबाड़ वाले को 400 रुपये लिया था, और 400 रुपये मम्मी के लिए केक काटा, सब कुछ सेलिब्रेट किया. एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पे बोला कि यार नो एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट, नो मैटर हाउ वी विल सेलिब्रेट, भले 200 रुपये में सेलिब्रेट करें बट करेंगे. एंड दैट वाज द डे. एंड टुडे मम्मी का बर्थडे आता है तो हमें लगता है कि हमारे बर्थडे में मत करो बड़ी पार्टीज, हम वी आर हैप्पी, बट मम्मी के में ना हमें चाहिए. हम शो के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं बोलना चाहूँगा ठीक है शो है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, पर हम 4 बेटे बैठे हैं. राइट. हमारी माओ को, बाप को एक जिंदगी देना ना एक जुनून है. Yes, bro. हम सब के लिए है, उस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं. Initially, I remember there was this one competition, the first competition that I participated in, जिसमें मैंने दर्द डिस्को पे डांस किया था. और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या डांस करना है. तो 9XM पे हम गाने देखते थे. तो जो शाहरुख खान ने किया था, बाल पीछे करो, वही सब मैंने स्टेज पे जाके किया. पानी भी नहीं था, और मैं हार गया वो कंपटीशन, और मैं रो रहा था. पापा मुझे आके बोले कि आगे बहुत कॉम्पिटिशन्स आएंगे, अभी इट्स नॉट द एंड. बट समहाउ आई वाज नॉट वांटिंग टू बिलीव हिम. It's a vicious circle, and this is, I just want to submit saying that this industry is about this. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam, and as you just watched us with Subhajit भाई, मैंने इनके साथ एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे हैं, और मैं हमेशा बहुत इन्जॉय करता हूँ, और हमेशा मैं खो जाता हूँ जब ये बात करते हैं. आप जितनी स्पीड और जितनी चीज़ें इतनी फास्ट बोलते हैं, मैं उसमें 5 इंटरव्यूज़ निकाल सकता हूँ. जस्ट किडिंग, बट यार बहुत मज़ा आता है हमेशा आपके साथ इंटरव्यू करने में. बट येस, हमारी रिक्वेस्ट यही है टू वॉच दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल शो है जुनून, एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट. हाय, दिस इज सुमेद, और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे, और मैं उसकी तरह बात नहीं करूँगा बिकॉज ही डज व्हाट ही डज एंड ही डज इट बेस्ट. प्लीज़ सपोर्ट हिज चैनल. ही इज़ अ वंडरफुल गाय. आई did this interview with him for the first time. Please support him. And जितने भी लोग ये देख रहे हैं, please देखिए है जुनून on Jio Hotstar on 16th of May. Thank you. Hi guys, this is me Priyank Sharma, and you guys are watching me on Shubhajit's channel, YouTube channel. So guys, go ahead, please like, subscribe, share, comment on this video. And Shubhajit has been working very hard on this YouTube channel since now he's just told me. So please go guys, support him. He's very well with interaction and certain sometimes touching the in-depth when it comes to, yes, you can say that. So please जाइए, support कीजिए. Thank you so much. और please मत भूलिए है जुनून, please देखिए only on Jio Hotstar 16 मई 2025. धन्यवाद.
That is what it is. Jio Hotstar 16 में onwards, girlfriend, boyfriend, partner, जिसके साथ भी देखना है देखो, जहाँ देखना है देखो, बस देखो. That is what is most फैमिली के साथ भी देखा फैमिली के साथ भी देखो, जिसके साथ भी देखना है देखो. मेरे दोस्तों, जज्बा, जुनून, टैलेंट एंड पोटेंशियल अगर एक साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाए, then you know that you can literally create magic as per your own whims and fancies. यहाँ पे जो मेरे साथ ये 3 मस्किटर्स मौजूद है, they have actually created magic in their own ways. Individually उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण जर्नी कंप्लीट किया है, and now of course it's only onwards and upwards for this fabulous trio. मैं 3 मस्किटर्स बोलता हूँ, उसमें से ये मेरा छोटा भाई है, ये भी भाई ही है, और ये मेरे बड़े भाई है. Is pulling off that fantastic, you know, army brat look as well. Can I have all of you clapping for them, please? मैं करता हूँ वो चीज़. जोर से ताली बजा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं अगर ताली का आवाज आएगा तो यहाँ पे. Thank you so much. You know, I love the name of the show, है जुनून. I tried to give that जुनून twist in the introduction as well. But I have a common question for all 3 of you कि जुनून, an इंसान with average talent, but a lot of जुनून. On the other hand, an individual with you can say very little talent but a lot of जुनून. Like I would say कि एक इंसान जिसके पास टैलेंट कम है लेकिन बहुत जुनून है. On the other hand, एक इंसान जिसके पास टैलेंट बहुत है लेकिन जुनून, जज्बा to succeed उतना ज़्यादा नहीं है. Who has the edge over the other? Junoon any day. जुनून. See, you're Any not born great. Hmm. You make yourself great. Yeah. You're not born You're not talented. born. You're not born. You make yourself talented by Hmm. learning new things, by learning new skills and abilities. Hmm. So, all of us, he is not a born dancer. He is not a born dancer. I am not a born dancer or a gymnast. Like in today's time, when I do gymnastics, Yeah. people say, "अरे, क्या कमाल कर रहा है. हाँ, बचपन से ही कर रहा था." But मुझे नहीं पता था. Hmm. So, जो सीखने का जो जुनून होता है, Hmm. अगर आपके अंदर जुनून है और आप कम टैलेंटेड हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे. क्या बात The है. जुनून भाई is ने- very important. जुनून is most Yeah, important. What do you want to add, brother? I think I lost a lot of competitions in my life, but I won the right one because of the juno. Like I did two reality shows. I thought I'll win. I didn't win. But I think so it all worked in my favor, and I think both the winners were deserving winners. उस टाइम पे आपको लगता है कि यार मैं नहीं जीता, बट फिर मैं बाद में जब थोड़ा 1-2-3 महीने बाद देखता हूँ, मुझे रियलाइज होता है नहीं यार ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर था. और I never considered myself as a great dancer. I still don't consider myself as a great dancer. But that's the thing. It's not about being great. It's about just working towards being better always. वो जुनून जब आप में होगा ना, तो आज हार मिलेगी, कल हार मिलेगी, उसके बाद फिर जीत आएगी. वो आएगी. आपको रुकना नहीं है बस. वो I think so जुनून beats talent any day. Any day. Priyank bhai, what do you want to I add? totally agree to this. I think it's the hard work, is the passion, is that fire in you, जिसे हम जुनून बोले, Hmm. over, I mean, you know, anything else. And बाकी इन दोनों ने बोल दिया. I totally agree to both of them. Hmm. You know, ये जो भाई तुमने ये चीज़ बोला that you know initially reality shows में you participated, आपने अपना best दिया था, but of course your best might not be equivalent to the ultimate benchmark of best, right? When you were young at that point of time, एक इंसान बहुत जज्बा है, you know that you want to conquer this, that, the entire world, and that's like a bit of a backseat, right? वो backseat से उभर के आके it's like comeback is always greater than the setback जिसको हम लोग बोलते हैं, right? But that mindset of having a comeback at a very young age is usually very difficult. आपने ज़िंदगी ज़्यादा देखा नहीं होता है उस टाइम पे. What was your motivation behind that, you know, mindset कि यार कुछ भी हो जाए, let it not push me behind, मैं आगे बढ़ूंगा and only आगे बढ़ते ही रहूंगा. I think I just tried because I did not know after every, let's say, see, even if I look at things as a failure, eventually that is success. क्योंकि आप अगर आज हार रहे हो और आपको दुख मिल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको नाराज़गी हो रही है, ये सक्सेस है क्योंकि इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके आप और मेहनत करने वाले हो. सो इट्स ऑल वर्किंग इन माई फेवर. बट मुझे एक था ना कि मुझे नहीं पता है कहाँ जाने वाला है. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ. जब मुझे पता नहीं है तो मेरे सामने एक प्रोजेक्ट अगर मुझे मिलता है
तो मैं उस पर 110% दे दूंगा, क्योंकि उसके आगे कुछ प्रॉमिस नहीं है। अगर कुछ प्रॉमिस हो सकता है तो वो अच्छे काम से हो सकता है, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और अगेन आप अगर मतलब इफ यू डोंट लुक फॉर द पीक ऑफ द माउंटेन, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आई जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या है ना, इट्स जब छोटे होते हैं तब आपको बहुत जज्बाती होते हो, आपको नहीं समझ में आता है। हम जब कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे पुणे में, इनिशियली आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन कॉम्पिटिशन, द फर्स्ट कॉम्पिटिशन दैट आई पार्टिसिपेटेड इन, जिसमें मैंने दर्द डिस्को पे डांस किया था। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या डांस करना है। तो 9XM पे हम गाने देखते थे, तो That was जो the challenge. शाहरुख खान ने किया था, बाल पीछे करो, वही सब मैंने Okay. स्टेज पे जाके किया, पानी भी नहीं था। और मैं हार गया वो कंपटीशन, और मैं रो रहा था। पापा मुझे आके बोले कि आगे बहुत कॉम्पिटिशन्स आएंगे, अभी इट्स नॉट द एंड। बट समहाउ आई वाज नॉट वांटिंग टू बिलीव हिम। आई वाज सैड कि नहीं, मैं अभी हारा हूँ, मैं खराब लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। फिर आगे और कॉम्पिटिशन्स आए, मैंने और मेहनत की। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, तो कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट 3 में तो मैं होता ही था, और कभी कभी बचपना भी करता था। जब मैं थर्ड आ रहा था, मैं बोलता था इन्होंने पार्शियलिटी किया। ये भी होता था, ये भी किया। बट देन आई थिंक हम तब देखते थे ना, जो थोड़े हमसे बड़े थे उनको हम थोड़ा शांत और थोड़ा न्यूट्रल देखते थे, हार में भी नॉर्मल रहते थे, जीत में भी नॉर्मल लगते थे। हमें लगता था कि ये लोग को समझ नहीं आता, इन लोग में जुनून नहीं है। बट आई थिंक सो द ग्रेटेस्ट ऑफ द जुनून इज नॉट loud. It's there. It's just You don't there. have to be very super It's expressive. just silent. अभी it's आपका just मोटिवेशन अभी आया और आपने बोला अभी तो मैं ये करूंगा, और मोटिवेशन इज नथिंग। हाँ मतलब discipline शाम तक आप शांत हो गए चाहिए। तो फिर नहीं है वो जुनून, नहीं है वो और- जुनून। ये है कि आप सोने से पहले भी उसके बारे में सोचो, उठने के बाद भी उसके बारे में सोचो, जी कुछ और रहे हो। करते हुए भी वही सोचो, फिर वो चीज अपने आप आती रहती है। And I कुछ think- और करने के लिए भी नहीं था। And I think consistency is also important, right? And There will be 100%. days जब आपको उतना feel नहीं होगा, I'll- but over a yeah. long period of time, please I'll add tell करो you bro. one thing, मतलब अभी सुमेध भाई अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो मैं ना मुझे एक मतलब अचानक से एक चीज़ हिट हुई कि मेरे अंदर जुनून आया कब। लाइक व्हेन होता नहीं कि आपको पता ही नहीं होता, आप तो मस्ती मजाक करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, पर फिर कब आया अचानक से रियलाइजेशन कब? Right. हिट होता है हाँ, कि मैं ये कब हुआ? ये जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ। Hmm. तो वो जो जुनून हिट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरी लाइफ में वो हिट तब हुआ, आई वॉज व्हाट 5-6 years old, Hmm. आई लॉस्ट माई फादर, एंड देन तब भी मैं बहुत ही मतलब छोटा ही था, मस्ती मजाक Of course. इधर उधर घूमता रहता था। मैं अपनी मम्मी को देखता था कि वो कहाँ एक मऊ करके छोटी सी जगह है, वहाँ से वो प्रयागराज आए। प्रयागराज में जब हमें पता चला कि यार कोई नहीं है हमारा, तो जो हमें आगे बोले कि आओ हमारा घर है, रहो, और अगर रह रहे हो तो फिर रोज़ ताने सुनो। होता है ऐसा। मैं देख रहा हूँ कि मम्मी इधर से उधर मेहनत कर रही हैं, बिकॉज शी वॉज अ हाउस वाइफ। एंड देन जब ये सारी चीज़ें हुई तो ऑल ऑफ सडन उन्हें इस दुनिया में उतरना पड़ा अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के कि अब मुझे काम करना है। फिर कहाँ उन्होंने एक छोटा सा पार्लर ओपन किया, जहाँ पर वो रोज़ लोग आते थे तो थ्रेडिंग करती थी, फेशियल करती थी, और ये सारी चीज़ें हम देखते थे। और ऑल ऑफ सडन किसी ने बोला कि सिद्धार्थ को जिम्नास्टिक्स में डाल दो। मम्मी ने बोला ठीक है। मैं जैसे ही जिम्नास्टिक्स करने गया, मैं देख रहा हूँ सब किसी को स्ट्रेचिंग हो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, लॉट ऑफ पेन। मैं बोला ये क्या है मम्मी आप मुझे कहाँ लेके आए हो। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। Yeah. क्योंकि मैं बहुत शैतान था, हाँ, मतलब हाँ। मस्ती मजाक इधर उधर था? तो आप इधर उधर Yeah. कूदता फूदता रहता था। तो मम्मी ने बोला कि इसकी एनर्जी यहाँ सही जगह पे डालो। डाल दो। मैंने 2 महीना जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग करी, और एक बार मैं ऐसे ही गया, और मैंने किसी से बोला कि यार ये जो आप पहने हो ग्रिप, ये क्या है। तो बोला ये ग्रिप है, इसको पहन के हम जिम्नास्टिक्स करते हैं ताकि ये जब आप अच्छे जिम्नास्ट बन जाते हो, जब बड़े एलिमेंट्स करते हो तो होते हैं। कितने की है? तो उसने बोला 4000 की एक ग्रिप है। मैं बोला यार यहाँ मेरी मम्मी 10,000 रुपये महीने में कमाती है, तो मैं 4000 की ग्रिप कैसे लूँगा? हु इज़ देयर टू गिव? देयर इज़ नो वन। और मैं फिर जाता था, मम्मी को देखता था, मम्मी नॉर्मल अपने अटायर में बैठी रहती थी, कस्टमर का वेट करती थी, कस्टमर आते थे, थ्रेडिंग करती थी। मैं देख रही मम्मी मेहनत कर रही है, और वो सिचुएशन देख के ना मुझे ऐसा अचानक से हिट हुआ कि यार हो गया। अभी माना मैं छोटा हूँ, लेकिन नाउ आई विल मेक माई मॉम प्राउड। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हर हैप्पी। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो वो हमें दिखा नहीं पाती, वो हटाने हैं। एंड फ्रॉम दैट डे मेरी प्रैक्टिस करने का जो तरीका था
वही चेंज हो गया। तो मतलब दैट वाज नॉट, आई गॉट वन मोटिवेशन, बट उसके बाद उसको एज अ जुनून और डिसिप्लिन में रखना है क्योंकि अब मुझे मेहनत करनी है और अब मुझे जिमनास्ट बनना है। 2006 2007 स्टेट लेवल चैंपियन सीधा, एंड देन अगेन उससे कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे जिमनास्टिक की फीस, स्कूल की फीस, तो मेरे अंदर अब वो था कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे किसी भी तरह करके ना टेक केयर करनी है, बंद करना है। तो मैं और मेहनत करता था। तो वो एक हिट हुआ मुझे कि अब ये जो मेरे अंदर जुनून आया था कि अब मुझे मेहनत करनी है और मुझे बेस्ट बनना है, मुझे चैंपियन बनना है, नो मैटर व्हाट। मुझे तोड़ो फोड़ो, हाथ फट रहे हैं, खून निकल रहा है, रोज़ स्ट्रेचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, वो सारा दर्द, वो सारी चीज़ें ना सब कवर हो जा रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ बनना है। और फिर उसी तरह मेरा शुरू हुआ, मैं नेशनल्स खेला, मेडल्स लिए, एंड देन उसके बाद मेरा हॉस्टल फीस, स्कूल फीस माफ़ हो, तो एक अच्छा लगने लगा कि नहीं। और फिर उसको मैंने अपना एक पैशन की तरह शुरू किया मैंने। तो वो जुनून हिट होना बहुत ज़रूरी है कि कब वो जुनून आपको हिट होता है कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, और एक मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन को आप कैसे डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। Can I request both of you to please clap for this little story of of his, course. because 4000 का ग्रिप का पैसा नहीं था, आज पेंट हाउस में है, 2 कुक है, exactly, and इसको पता है, फ्लोर पे। exactly, that's what I'm saying. सिद्धार्थ भाई knows, मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ। Whenever when I meet him, I always say that I have a lot of respect for him, जो काम वो on screen करते हैं, but जो उसने off screen जो हीरोगिरी किया है, which is the real हीरोगिरी, the kind of inspiring हीरोगिरी that people should learn, that is what I always appreciate. मैं कितने बार तुमको बोला है भाई, तुम बताओ, हमेशा जब मिलता है बोलता है, and I think so brave of your mom as well, to dare and think at that point of time कि नहीं, इसको limited नहीं रखना, let him go, let him expand his wings and fly. Kudos to her actually. You should clap for Sid's mom. मम्मी के लिए That's for you, तालियां। auntie. Yes, एंड for जनरली her. बता रहा हूँ, मुझे ना अपने पर्सनल जर्नी जो मैं देखा हूँ ना, वो बात करने में मैं बहुत डरता हूँ, बिकॉज जब भी वो चीज़ें मुझे हिट करती ना, मैं अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ। अरे भाई, अंदर से ना ऐसे मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। चैंपियन है bro। बट डेफिनेटली वी हैव, मतलब अगर मैं कहूँगा कि मेरी इंडस्ट्री में आने में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, बट क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा था, तो वो ऊपर वाले ने बोला कि भाई चल ठीक है, ये ले गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नाउ डू योर हार्ड वर्क एंड मेक योर मॉम प्राउड। बट येस और नो में जवाब दो कि आपके जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, losing your father at the age of 5, very difficult thing, you think that you became over matured compared to your age because of the responsibilities that you decided to take on yourself? It's true. I think not only me, but every kid. Even your brother? Even my brother became a father, at a very young age. जहाँ उनको पता था कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, राइट? उनकी मैच्योरिटी एक है, मैं बहुत ही छोटी सी उम्र में मुझे ये सारी चीज़ें हिट हो रही थी, इमोशनल हिटिंग हो रही थी कि यार पैसे नहीं है, सही खाना टाइम नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, हम लोग में एक NGO होता था, मेरी मम्मी वहाँ पे ना सिखाती थी, वो मंगलसूत्र बनाना, कान के झुमके बनाना सिखाती थी। लिटरली मम्मी ना 500-600 छल्ले लेके आती थी जो कान में से लगाने होते थे। मैं और दादा बैठ कर छल्ले लगाते थे और मम्मी उसका सेट बना के जो NGO में लोग होते थे उन्हें सिखाती थी, और उसका उन्हें पैसा मिलता था। और हम लोग को ना एक बहुत ही छोटे से रूम में हम लोग स्टे करते थे, और एक बक्से के ऊपर लिटरली हम सोते थे, जो स्टील का बक्सा होता है ना, उसके ऊपर हम सोते थे, उसके अंदर हमारे कपड़े होते थे और उसी में गादी बिछा के हम सोते थे। और आज भी मुझे वो दिन याद है जब मम्मी का बर्थडे था और हमें था कि यार मम्मी का बर्थडे, मम्मी को खुश करने के लिए कोई नहीं है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए कौन है। लिटरली मैं और मेरे भाई, हमने वो आयरन बेच के कबाड़ वाले को 400 रुपये लिया था, और 400 रुपये मम्मी के लिए केक काटा, सब कुछ सेलिब्रेट किया। एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पे बोले यार नो, एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट, नो मैटर हाउ वी विल सेलिब्रेट, भले 200 रुपये में सेलिब्रेट करें बट करेंगे। एंड दैट वाज द डे। एंड टुडे मम्मी का बर्थडे आता है तो हमें लगता है कि हमारे बर्थडे में मत करो बड़ी पार्टीज, हम वी आर हैप्पी, बट मम्मी के में ना हमें चाहिए हमें चाहिए बड़ी जगह, हमें चाहिए दैट बिग इवेंट, एंड वी ट्राई टू सेलिब्रेट हर, कि वो जिस तरह वो हैं और जिस तरह उन्होंने हमें संभाला और पाला है। सो दैट्स देयर। भाई तुम्हारे बातें सुन के लिटरली इवन मुझे आई वुड से कि टीयर्स आने लगे, बिकॉज आई फील एवरी बिट ऑफ द पेन एंड द जर्नी दैट ही हैज गॉन थ्रू, राइट? ये कॉन्वर्सेशन
we're talking about Junoon. It started on a different note. It's going on a different boat. But we're all very proud of your journey. पर ये भी एक ना जुनून है. मतलब हम शो के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं बोलना चाहूँगा ठीक है, शो है 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, पर हम 4 बेटे बैठे हैं. Right. हमारी माओ को, बाप को एक जिंदगी देना ना एक जुनून है. Yes, bro. हम सब के लिए है. उस Yeah. चीज के लिए हम मेहनत करते हैं. सिद्धि इतना छोटा एज में ऑलरेडी हम बात भी कर रहे थे कि why I call him so beautiful, because he has seen all of it at the very early age, you know, lot of money, fame, everything, सब देख लिया लाइफ में. खूबसूरत भी है तो लड़कियों की भी कमी नहीं है हमारे छोटे भाई के पास. सब चीजें हैं. Right. तो अब क्या लाइफ में, तो अब यहाँ जब वो मैं देखता हूँ ना, ये अभी से ही इतनी बातें कर रहा है. छोटी 8 साल छोटा है मुझसे, Yeah. but he just has that realization about how he has to serve auntie, the struggles she has, you know. So I think वो जुनून actually ये भी एक है कि हम बेटे जब आते हैं उठ के कैसे we the sons, I say, you know, the hashtag the sons. So when we see our parents Right. becoming our own child, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है. हाँ, खुशी की बात भी नहीं है. वो एक क्या बहुत बात है? आसान जर्नी भी नहीं है, Yeah. और वही एक जुनून है. आपको डिसाइड करना आपका सही जुनून, मतलब सही गलत तो मैं खैर कौन हूँ बोलने वाला सब किसी के लिए भी, पर आपका जुनून किस तरफ रिलाई ज्यादा करता है. मैं बस ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा, दोनों चीजें बहुत जरूरी है. Right. वो भी सही है, ये भी सही है, बट Hmm. आपका जुनून क्या है, ये भी एक तरीके का जुनून है. उसने जुनून के चक्कर में अपने मॉम को एक ऐसी लाइफ दे दी जो एक्चुअली आंटी ने भी कभी सोची नहीं होगी. दोनों भाई, Absolutely. मतलब सिद्धि एंड अभिषेक, मैं अभिषेक को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, राइट. इन दोनों ने एक्चुअली वो कन्वर्ट कर दिया, तो शो तो चलो चला जाएगा, मतलब ठीक है, फिर एक- आएगा सीजन 2 आएगा तो आएगा. एक बट हल्का ये सा बहुत बड़ा, हाँ, दिस इज सब्सटेंस डिस्कशन बताता हूँ. मैं, मम्मी और जब हम तीनों बैठते हैं, मेरे बड़े भाई, अभी हमने नया घर लिया है Yeah. एंड घर में ना ऐसे अच्छी खासी बड़ी बैल्कनी है. हाँ. वहाँ से बैठ के ना ऐसे पूरा हमें 51st फ्लोर पे पूरा ऐसा मुंबई दिखता है. सब दिखता है. सब दिखता है. कौन ये किधर नजर जा रहा है? कौन किधर आ रहा है? मैं बाहर बाहर निकलता है. निकलता बाहर जा रहे हो सुमेर भाई, मैं देख रहा हूँ. और ना मैं, मम्मी और दादा हम लोग बैठ के ना लिटरली हम लोग रोते हैं. जस्ट एक इमोशनल होता नहीं कि आप, ठीक है हमने घर लिया बड़ा, ठीक है सब है, एक अच्छा लग रहा है, हमने इतना अचीव किया, बट ऐसे बैठते हैं हम लोग रोते हैं साथ में बैठ के कि यार हमने क्या देखा था, हमने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था, ये हमने ये सोचा भी नहीं था. मैंने जब अपनी पहली गाड़ी ली थी, मतलब माय फर्स्ट कार वाज BMW. ये मैं बोलना नहीं चाहता, बस स्टोरी ऑफ कोर्स स्टोरी बताना पड़ता है. स्टोरी बताने के लिए. yourself, देखिए हम लोग Right, रिलेट you कर should be proud of पाएंगे. yourself. Yes, जिनके yes. पास होती है वो शायद, but नहीं, जिनके इतना पास नहीं नहीं कर होती है पाएंगे. तो देखते हैं देखते हैं हमें भाई BM जा रही है, हाँ. भाई BM के अंदर क्या है. पहली वो चीज ले बिल्कुल. तो agree. वो लोग We ज्यादा all रिलेट करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी बात थी. तो हमने वो सोचा भी नहीं था. हमने तो कि यार भाई एक ये वाली गाड़ी ले लेंगे, BM जैसी, ऑडी जैसी दिखती है, बट हमारे पास 4 पहिया होगा, इतना ही सोचते थे. बट जब हमने वो पहली गाड़ी ली, और आज भी वो जब गाड़ी ऐसे हम लोग नीचे जाके देखते हैं, एक इमोशनल फीलिंग आती है. वी ऑलवेज फील ग्रेटफुल, थैंकफुल कि आज जो कुछ भी है, जैसा भी है, जैसे भी हमने अचीव किया है, अच्छा लगता है. और फिर हम तीनों बैठ के रोते हैं, आधा घंटा रोएंगे, फिर हंसेंगे, ही करेंगे, फिर फालतू की बातें करेंगे, और फिर अपने अपने रूम में चले जाएंगे. आई थिंक वो रोने में भी एक सुकून है, अपनापन है. हाँ, That is वो what we रोना all है need कि to. जो जर्नी हमने देखी है यार, कि कहाँ यार रहने के लिए घर नहीं था, कहाँ मम्मी रोज बेचारी जा जाके लोगों के घर जा जाके उनको ब्राइडल मेकअप होता है तो वो जाके कर रही हैं, आईब्रोज बना रही हैं, फेशियल कर रही है. लिटरली मैं ना लोगों का वो पकड़ता, ऐसे आईब्रोज करते ऐसे पकड़ते हैं ना, मैं वो करता था. तो वो सारी जर्नी अचानक से हिट होती है और आप लगता है कि How sweet, brother. ब्रदर, बट आपकी आंखों में आंसू देख के मुझे ऐसा लगा कि आपकी भी कोई स्टोरी है. मेरी स्टोरी है, मैं सच अनफॉर्चुनेटली, बताऊं मतलब वी कैन ऑफ कोर्स टॉक अबाउट इट, Of बट आई course. थिंक लिमिटेड टाइम है राइट Uh-huh. नाउ, सो आई हैव टू आल्सो टॉक अबाउट ऑफ स्क्रीन. हम लोग उस चीज पे जरूर आएंगे, बट आई वांट टू कम टू यू राइट नाउ ब्रदर, एंड देन आई विल कम टू यू एज वेल, कि तुम्हारे जो यूजर आईडी है उसमें है बीट किंग, व्हिच इज द किंग ऑफ बीट्स, राइट? क्या हुआ? हाँ, कर रहे.
in your name itself that tag is there, right? Beat king of beats वगैरह as well. Dance is your passion, dance is your heart as well. And I think दिलों के भी राजा तुम हो. You've got a lot of female following. भाई बोल रहे थे. ये इसके बारे में बोल रहे हैं. इसके तुम्हारे बारे में भी है, उनके बारे में भी है, तुम्हारे बारे में भी है. कहाँ छुप रहे हो तुम? But you talk about this show, people will get to see you in a different role. In say a show like Radha Krishnan, you had a different role, different look as well. But एक चीज, तुम्हारे shows बदलेंगे आगे जाके, but will keep changing. But the love that Radha Krishnan has given you now and आगे जाके, that will always remain constant and will only grow. Yeah. What do you have to say about that, bhai? I think it's a blessing for me. I think so, and I will always be thankful for that. क्योंकि ये चीज़ें प्लान नहीं की जा सकती. ये किरदार मुझे मिलना, मैंने उसे प्ले करना, वो लोगों को अच्छा लगना, इस लेवल पे is not something that you can guide someone to do this, then this will happen. No, that's not how it works. And I'm grateful कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी blessing है. And I think he is watching carefully over me. He has always been. Now I realize it more and more. And now I just know that as he's watching, तो मेरे को सही चीज़ भी करनी है. तो मैं कोशिश करता हूँ. Like even in this, I think so. I waited for like 2 years to kind of get back with the right show. This was the show I felt. कि इसके साथ शुरू करते हैं अभी 2 साल बाद. जो मैं काम करना चाहता हूँ, जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि काम सिर्फ इसलिए नहीं है मेरे लिए, मतलब किसी के लिए नहीं है शायद हम में से कि हम काम करें सिर्फ पैसा कमाने. नो, कि काम करते रहें वो भी नहीं है. फ्री नहीं बैठना है तो काम करना है वो भी नहीं है. काम करना है, सही काम करना है. तो एक एक्टर का मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ही लाइफ का और उसकी जर्नी का वेट करना है. जब काम नहीं मिल रहा है तब, और जब काम मिलने लगता है तब. So true. ये बहुत मुश्किल है. और उस टाइम पे आदमी का मोस्टली ना दिमाग थोड़ा हिल जाता है. अब काम करते हो 4 साल रोज काम करना आपको, रोज. अचानक अभी काम ही नहीं है, कुछ मतलब है बट आप कर नहीं रहे. बट अब क्या करें, आज नहीं कल नहीं, अब करूं तो करूं क्या दिन भर में मैं? 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना क्या करेंगे भाई? तो 2 साल. हाँ 2 साल निकल गए. 2 साल तो आदमी क्या करेगा? तो बहुत अलग अलग चीजें हमने ट्राई की. गेम एकदम मैं तो घूमने फिरने में निकाल लेते हैं. बहुत सही है. मैं घूमता भी नहीं था, मैं घर पे ही रहता था. घर पे ही रहते थे. हाँ. और उस टाइम पे मतलब वो हेल्दी भी नहीं था मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अपने उस टाइम पे अलग बैटल्स उस टाइम पे भी फेस किए, which is something that I'm proud of. Like, I would do that again if I have to wait for the right project and do the right project and give my best performance. Because it's not just about doing good work or doing hard work. The more important aspect after you get even a little bit of success is this thing. कि मेहनत तो मैं करूँगा, जी जान डाल दूंगा, पूरा जुनून है, बट वो कहाँ देना है, राइट? कि वो कहाँ पे मैं दूंगा तो वो लोगों तक पहुँचेगा सही तरीके से. मेरा आर्ट कहाँ से लोगों तक पहुँच सकता है, लोग किस तरीके से. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इवन राधा कृष्णा. इट was reciprocated by everyone, loved by everyone, because every single person working on the show did their best. कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेके, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके सब चीज़ हुई. एक्टर क्या होता है? एक्टर दही हंडी में सबसे ऊपर मटकी फोड़ने वाला होता है. बाकी पूरा वो क्रू जो है, पूरा स्ट्रक्चर वो बाकी लोग होते हैं, और वो सही होने चाहिए. वो अगर सही मिले तो कीप ऑन डूइंग. I think beautiful example. Beautiful example. That's the thing. Wonderful I think. example. Yeah. So I waited for a long time, and now I think that people would like this. You're back with a bang. You will roar like a tiger. That is what it is, भाई. Last question आप तीनों से फटाफट quickly and then we'll wrap it up. कि कभी in your entire career and your acting prowess till now, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि these are the things I'm good at, but ये कुछ एक खामी है which I need to really address and work on, so that I become better as an artist individually? If you guys would want to answer quickly. Yes, definitely. अच्छा वही बताने के, खामियां ही बतानी है. तुम छुपाना है तो तुम छुपा सकते हो. ये है, मैं बजट ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ. Oh, budget ज़्यादा वो चार्ज है. वो अलग ही zone नहीं, ये पे तो हो मजा कर रहा हूँ. गया. नहीं मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं करता हूँ. बट उस खामी को प्रोड्यूसर्स हैंडल कर लेते हैं. चलो ठीक है. आई थिंक वी नहीं, गुड I इनफ. think कमियां मुझे लगता है कि कमियां देखिए, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? हम सब में कुछ ना कुछ Absolutely. कमियां हैं, खामियां हैं, और हम एज अ इंडिविजुअल वी ट्राई
to learn new things. We try to correct ourselves. That's it. And otherwise, nobody in this room is perfect. Absolutely. सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है. As an actor, मैं बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, when it comes to action, I know gymnastics, I can do actions certain level तक. But when it comes to acting, I still have to explore more. I still have to learn more. I sometimes feel like I have to unlearn few things and learn new things. Learn again. While doing this series, you know, I have genuinely learned a lot of things. I have genuinely, you know, got to know about me more, about myself more. That, you know, I have this particular problem. I have to figure it out. I have to do more practice. I have to correct this. So I think it's everybody's story. Sumit bhai and Priyank bhai, quickly you want to add? I mean, learning and unlearning and unlearning, and then unlearning and learning. Learning again. Yeah. It's a vicious circle, and this is, I just want to submit saying that this industry is about this. Yeah. I mean, I'm not saying that vicious circle thoda negative उसमें चला जाता है. It's not negative though, but this is the truth that you have to. I think not just for this industry, for every industry out there, because the way the world is right now, you know, evolving every day. So it's always you have to come That back. vicious Sometimes you have to circle. unlearn certain things, then you have to learn it again. Then you have to unlearn certain things, then you have to learn it again. For example, इस show में मैं इतना hip hop नाचा हूँ, Yeah. मैं Bollywood नाचना जो मैं actually बचपन से कर रहा हूँ, मैं वो भूल moved गया. that. मैंने भी recently एक गाना किया, मैं Bollywood नाचना भूल गया. अभी वापस बचपन वो से कर रहे हैं सीखोगे. जबकि चौथी कक्षा से बॉलीवुड Right, नाच रहे हैं right, यार. मतलब लिटरली कोई भी गाना लगा तो फाड़ देते थे, पूरा हजारों लोग देख रहे होते थे Yeah. बचपन से हमें जब नाचते थे बॉलीवुड में. बट लाइफ ऐसी है, अब शो को 1 साल दिया, हिप हॉप इतना नाच लिया हम पिछले 3-4-5 सालों में, तो मैं बॉलीवुड नाचना भूल गया बच्ची. फिर धीरे धीरे भाई वापस याद आ जाएगा. सुमित भाई, you want to conclude? I think for me it's a little different. For me, what I lack at is, I think so, the balance. Because acting के लिए हम कर लेते हैं सब चीज़ें, गलत वहाँ हो जाता है ना कि जहाँ पे सिर्फ इसी के लिए जी जान झोंक रहे हैं और आपको फिर इवेंचुअली रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, इसके लिए तो पागलपंती है, बट उसके अलावा जो पर्सनल लाइफ है, Right. मतलब पैकअप करके घर जाओ ना तो पर्सनल लाइफ भी सही रहे, हाँ, है ना. that वहाँ पे balance पता is ही नहीं important. करना क्या है, तो वो अभी वो फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ. But I think whatever it is, they will definitely figure out. But आप लोगों को कुछ figure out करने की जरूरत नहीं है. Jio Hotstar is the platform. May 16th is the date. Hai Junoon. All these 3 people have a lot of Junoon, and you've got a fantastic cast coming together as well. Jio Hotstar पे जाके देखो Hai Junoon with a lot of love. Give them all the love and appreciation that they deserve. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit with the fantastic team of Hai Junoon with a lot of love and Junoon. See you all very soon in another interesting episode. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you. Clap for you. थोड़ी Clap class for for you. you. Thank you.